ये वो इशू है जिसके साथ डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी का उस तरीके से ताल्लुक नहीं है। JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसमें 2 मेंबर्स थे ISI और MI के। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मातहत रह के मेहनत से ईमानदारी से काम किया है। उसके काम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो आर्मी किया उस तरीके से नहीं है। JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, पाक फौज का इस मामले से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं केस अदालत में है और अदालत उज़्मा ने ही फैसला करना है। तहकीकाती टीम में पाक फौज के 2 मेंबर थे जिन्होंने जिम्मेदारी से काम निभाया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत आज पाकिस्तान फौज ने खैबर एजेंसी की राजगाल वैली, जो कि उसकी क्लियरेंस थोड़ी सी बाकी थी, उसमें आज सुबह एक बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन जो है उसका आगाज कर दिया है। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पाक फौज ने राजगाल में ऑपरेशन खैबर 4 शुरू कर दिया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, उन्होंने ये ऐलान किया, न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि जमीनी लिहाज से ये ऑपरेशन काफी मुश्किल है। मकसद सरहद पार मौजूद तंजीम दाइश की पाकिस्तानी इलाकों में कार्रवाइयों को रोकना है। रेमंड डेविस के मुल्क से बाहर जाने में ISI के साथ दीगर रियासती इदारों का भी किरदार था। कुलभूषण के पास जो लीगल ऑप्शन थी कि विदिन 40 डेज वो मिलिट्री अपीलेट कोर्ट में अपील कर सकते थे, उन्होंने की, वो रिजेक्ट हो गई। अब उनकी अपील जो है आर्मी चीफ के पास है और इंशाल्लाह आर्मी चीफ इसका डिसीजन बेस्ड ऑन मेरिट और जस्टिस देंगे। उसका एग्जामिन जो है वो किया जा रहा है। कुलभूषण यादव की रहम की अपील आर्मी चीफ के पास है। मेजर जनरल आसिफ गफूर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा LOC पर सूरत हाल काफी गर्म रही है। भारत मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पाक फौज जवाब में दुश्मन की चौकियों को निशाना बना रही है। सियासी रहनुमाओं की धड़कनें तेज। पनामा केस का हतमी राउंड कल से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट सुबह 9:30 बजे दरखास्तों की समाअत करेगी। लीगी रहनुमाओं की तकारीर के मतन अदालत में जमा। रेड जोन में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, अदालत के गिर्द इजाफी खारदार तारे लगा दी गई। अच्छा मौसम आने वाला है, कप्तान की पेशगोई। कहते हैं इंसाफ का रास्ता रोका गया तो कारकुनों को इंसाफ कायम करने की दावत दूंगा। नवाज शरीफ ने 30 साल कौम को धोखा दिया। JIT रिपोर्ट में इतने सबूत आ गए कि कोई गुंजाइश नहीं, अब डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बचा सकता। काफ लीग ने वजीर आजम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं इदारों का टकराव हुआ तो नताइज के जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे। चौधरी शुजात ने कहा कि नून लीग ने पनामा केस में बदनीयती का मुजाहिरा किया, फैसला मुल्क की मफाद में आएगा। JIT रिपोर्ट बदनीयती पर मबनी है, नवाज शरीफ को कोई नहीं छोड़ सकता। चौधरी निसार भी नहीं। वफाकी वजीर मीर हासिल बजिंजो की गुफ्तगू, कहा मुल्क को कमजोर करने के नताइज अच्छे नहीं होंगे। PTI ने एक नारा लगाया, तब्दीली का नारा लगाया। कि तब्दीली का नारा लगाते लगाते ये पार्टी खुद तब्दील हो गई। आज मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मैं दोबारा अपने घर लौट कर आ चुकी हूँ। पीपल्स पार्टी का जवाबी एक्शन, तहरीक इंसाफ की अहम विकेट गिरा दी। नाज बलोच जियालों की टीम में शामिल, कहती हैं लग रहा है अपने घर में वापस आ गई हूँ। तब्दीली का नारा लगाते लगाते PTI खुद तब्दील हो गई। उम्मीद है इमरान खान नाराज कारकुनों की आवाज सुनेंगे। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान नाज बलोच की जबान फिसल गई। गनी साहब एक PTI पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वर्कर भी हैं, एक अजीम वर्कर भी हैं। जी अभी नया सफर है तो स्लिप ऑफ द टंग शुड बी एक्सक्यूज्ड इन दैट केस। नाज बलोच साहबा जो है वो एक हमारी रुकन है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। को हमारी कोई नेशनल ऑफिस बेरर है, कोई प्रोविंशियल ऑफिस बेरर है। जो मैं आपको निफाक की बातें बता रहा हूँ तो आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं।
नाज बलोच के जाने से फर्क नहीं पड़ता, शफकत महमूद का सवाल पर जवाब। कहते हैं साजिश का राग अलापने वाले बता नहीं रहे कि साजिश कहां हुई है। फवाद चौधरी ने कहा नवाज शरीफ की हुकूमत में आने के बाद अचानक असासे बढ़ गए, मनी वाइट करने के लिए नून लीग को इस्तेमाल किया गया। फतेह जंग में दरबार के गद्दी नशीन की गिरफ्तारी पर मुरीदों का पारा चढ़ गया। मुश्तइल अफराद का थाने पर धावा, रिकॉर्ड जला दिया, पुलिस पर तशद्दुद, एहलकार भाग निकले। मुजाहिरीन ने डीएसपी और वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल को थाने में यरगमाल बना लिया। मुज़ाकरात के बाद पीर अमजद अली शाह को रिहा कर दिया गया। मुजाहिरीन ने रोड खोल दिया। रावल डैम के पानी में जहर डाला गया या मछलियों की हलाकत की वजह कुछ और थी। हुकाम अब तक तयन करने में नाकाम। जुड़वा शहर के मकीन 1 महीने तक मछली इस्तेमाल ना करें। अपने टैंक में मौजूद पानी इस्तेमाल से पहले बॉयल करें। पाक फौज के शोबा गैरिजन इंजीनियरिंग ने हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान वासा के मुताबिक पानी में किसी किस्म का जहरीला मवाद नहीं पाया गया। हसीन मौसम ने इतवार की छुट्टी भी हसीन बना दी। कराची के शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर दिया। सीवीओ पर लहरों से मौज मस्ती। महकमा मौसमियात ने आज से बुध तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों की खबर दे दी। कोयटा NA 260 का मैदान जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मार लिया। उस्मान बादीनी 43,969 वोट लेकर फतहयाब। BNP के बहादुर खान मेंगल का दूसरा नंबर। पश्तूनख्वा मैप के जमाल खान तरकई तीसरे नंबर पर रहे। Adı 15 Temmuz kulaklarda çınlıyor başkomutanın। तुर्की में जश्न, फौजी बगावत नाकाम होने का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में तकरीबात जारी। तैयब उर्दवान का गद्दारों का सर कलम करने का ऐलान। इस्तांबुल के शोहदा पुल पर यादगारी मीनार का इफ्तिताह भी किया। भारत मुतनाज़ा सरहदी इलाकों से फौजें वापस बुला ले वरना उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। चीन ने खबरदार कर दिया। चीनी फौज के तिब्बत से मुल्हिका सरहद पर फौजी मशक़ें जारी।